ओम गुरुभ्यो नमः। अष्टांग योग की इन अमूल्य साधना में आपका स्वागत है। हम अष्टांग योग की यम की 5 साधनाएं, नियम की 5 साधनाएं और अष्टांग योग की तृतीय साधना जो कि आसन है उसे गहराई से चर्चा करके समझ चुके हैं। आप अगर उन वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया उन्हें देखिए, क्योंकि साधना विधिवत करने से उसका परिणाम प्रतिफल बहुत सहजता से सरलता से आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्राणायाम को समझेंगे। प्राणायाम बहुत गहरी साधना है। एकाग्र चित्त से स्थिर मन से विवेकी होकर इस साधना को समझिए। प्राणायाम के तात्पर्य शाब्दिक अर्थ प्राण वायु के साथ व्यायाम करना। व्यायाम मतलब कसरत करना। जैसे हम कहीं पे जिम में जाते हैं, जिम में जाके कोई डंबलिंग करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, पुशअप्स करते हैं, ये सब क्या है? शरीर को सशक्त करने की हम व्यायाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम मन को मौन करने की, मन को स्थिर करने की, मन को शांत करने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब भी शरीर के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट होता है, शरीर के ऊपर कोई मतलब पीड़ा होता है, तो शरीर के साथ जेहेतु मन जुड़ा हुआ है, मन विचारों से मुक्त हो जाता है। कुछ पल के लिए मन वर्तमान स्थिति में रह पाता है। यूँ समझिए, आप कहीं ना कहीं रनिंग किए होंगे, जॉगिंग रनिंग किए होंगे। आप देखे होंगे जब जोर जोर से दौड़ते हुए आके एक जगह में रुक जाते हैं, सांसें फूल जाता है, तो आप उस वर्तमान स्थिति में रहते हैं। आमने सामने वाला जो भी दृश्य को देख पाते हैं, पेड़ पौधे, उस पल में रह पाते हैं। उस पल में ना भविष्य में जाते हैं ना भूतकाल में खोते हैं। उस वर्तमान स्थिति में कुछ पल के लिए रह पाते हैं। कारण क्या है? सांसें फूल रहा है, शरीर भागा हुआ है, शरीर के ऊपर कोई कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, शरीर कुछ पीड़ा को अनुभव कर रहा है, तो उस वर्तमान स्थिति में मन एकाग्र हो जाता है। ये शरीर मन की स्वभाव है। तो ठीक वैसे ही प्राणायाम में सबसे पहले तो कुछ बातों को, कुछ शब्दों के अर्थ को समझिए। सबसे पहले शब्द पूरक। पूरक मतलब सांसों को अंदर लेना। यहाँ पे इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। प्राणायाम प्राणवायु को आधार करते हुए प्राणवायु के माध्यम से करने वाला व्यायाम। प्राणवायु क्या है? सांसें। ये जो सांसें चल रहा है, इस सांसों के माध्यम से मन को स्थिर करने की जो प्रयास है उससे ही प्राणायाम कहते हैं। तो जो सांसों को अंदर लेते हैं, इनहेल, इस विधि को पूरक कहते हैं। पूरक। सांसों को जो बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल, इसे रोचक कहते हैं। रोचक। सांसों को रोकने की विधि को कुंभक कहते हैं। इन बातों को ध्यान से मन में बिठा लीजिए। सांसों को अगर हम अंदर रोकेंगे, सांसों को अंदर लिए, सांसों को भरे और अंदर सांसों को रोके, तो उसे अंतः कुंभक कहते हैं। सांसों को अगर बाहर छोड़े, बाहर रोके, तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो इन टर्म्स को, इन शब्दों को मन में बिठा लीजिए। चलिए हम प्राणायाम को समझने के, परखने के प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो हाथ को इस मुद्रा में रखिए। ठीक है जी। इसे अंग्रेजी में शो फिंगर कहते हैं। ये तर्जनी है, मिडिल फिंगर। शो फिंगर को, मिडिल फिंगर को इस मुद्रा में करिए और जो अंगूठा है ऐसे रखिए। आप प्राणायाम करने से पहले कुछ बातें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक जगह को चयन करिए जिस जगह में अधिक कोलाहल ना हो, शांत जगह को चयन करिए। एक आसन को रखिए। उस आसन को केवल बिछा के प्राणायाम करने के लिए विनियोग करिएगा। उस आसन के ऊपर बैठ के खाना पीना, अन्य कार्य के लिए उस आसन को विनियोग मत करिएगा। ठीक है जी। एक आसन को बिछा के बैठिए। कमर गर्दन को एक सीधाई में रखिए। आप अगर
पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आसन सिद्ध कर रखे हैं तो पद्मासन में बैठिए, वरना सुखासन में बैठिए। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है वैसे सुखासन में बैठ सकते हैं। हाथ को, बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में ऐसे रखें, ध्यान मुद्रा में ऐसे रखें। दाहिने हाथ की मुद्रा ये है, ये मुद्रा, इस मुद्रा में रखते हुए आंखों को बंद किए। जो रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सीधाई में 90 डिग्री में है, सिर सहज भाव से झुका हुआ है, ऐसे पैरेलल में है मुंह। तो हाथ को इस मुद्रा में करते हुए ऐसे रखिए। यहाँ पे भ्रू के ऊपर ये दोनों उंगली, बीच वाला मिडिल फिंगर और शो फिंगर यहाँ पे ऐसे है, तर्जनी अंगूठा और जो ये अंगूठी ऐसा रखिएगा। और बाकी जो अंगूठा को, अंगूठा से दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करिए, दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करिए। बाएं नासिका से हवा को अंदर भरिए, सांसों को लीजिए, इनहेल करिए, सांसों को भरिए ऐसे जैसे दिखाया जा रहा है, देखिए। ऐसे अंदर रोकना चाहिए। और एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से इस बात को समझिए। हाथ इस मुद्रा में है, ये दोनों उंगलियां भ्रू के ऊपर है, अंगूठा से दाहिने नाक के छिद्र को बंद किए, बाएं नासिका के छिद्र से हवा को अंदर भरे और कुछ पल के लिए हवा को अंदर रोक दिए, जिसे कि हम कुंभक कहते हैं। कुंभक कर रहे हैं, अंतः कुंभक कर रहे हैं, अंदर सांसों को रोक दिए। जितना समय आपको सहज लगता है उतना ही समय रोकिएगा, ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर मत करिएगा, ज़्यादा फोर्सफुली रोकने के प्रयत्न नहीं करिएगा, क्योंकि फिर असुविधा होगा। जितना समय सहज लग रहा है, जितना समय आप रोक सकते हैं उतना समय ही इस सांसों को अंदर रोकिए। फिर धीरे से जो बाएं ये उंगली है जिसे कि रिंग फिंगर बोलते हैं, इससे बाएं नासिका के छिद्र को बंद करिएगा। दाहिने नासिका के छिद्र से उस हवा को बाहर छोड़िए, एक्सहेल करिए। फिर दाहिने नासिका के छिद्र से हवा को अंदर भरिए। हवा को अंदर रोकिए, अंतः कुंभक करिए, जितना समय रोक सकते हैं रोकिए। फिर दोबारा दाहिने नासिका के छिद्र को अंगूठा से बंद करिए, बाएं नासिका के छिद्र को खोलिए, सांसों को बाहर छोड़िए बाएं नासिका के छिद्र के माध्यम से। ये एक प्राणायाम की विधि संपन्न हुआ। ये जो प्राणायाम हम कर रहे हैं इसके नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें और एक बार मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, क्योंकि प्राणायाम करते समय ध्यान से करिएगा। प्राणवायु के साथ हम व्यायाम कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो फिर शरीर के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ सकता है, कुछ बाधा विघ्न हो सकता है, तो इसे ध्यान से परखते हुए करने की आवश्यकता है। आप सुखासन में बैठे हैं, बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा ऐसा है, दाहिने हाथ की मुद्रा ऐसा है। इस मुद्रा में सबसे पहले आप हाथ को ऐसे रखें, इस अंगूठा के मदद से दाहिने नासिका के छिद्र को बंद किए, बाएं नासिका के छिद्र से हवा को, सांसों को भरे, अंदर अंतः कुंभक किए, कुछ पल के लिए सांसों को रोके। फिर दोबारा इस उंगली से नासिका के इस छिद्र को बंद किए, दाहिनी नासिका के छिद्र के माध्यम से हवा को बाहर छोड़े। संपूर्ण हवा को छोड़ना चाहिए, संपूर्ण हवा को बिल्कुल छोड़ दिए। और फिर तुरंत ही कुछ पल के बाद दाहिने नासिका के छिद्र से हवा को फिर भर के अंदर फिर अंतः कुंभक किए। कुछ पल के बाद फिर दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करके बाएं नासिका के छिद्र के माध्यम से उस हवा को बाहर छोड़े। ये एक विधि।
एक विधि हुआ। फिर ऐसे 2 बार करिए, 3 बार, प्रारंभिक दशा में 5 बार करिए, धीरे धीरे उस विधि को बढ़ाइए, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार। अगर 20 बार तक कर पाएंगे, आप देखेंगे मन में ठहराव आएगा। यहाँ पे देखिए इसके मैकेनिज्म को, इसके इफेक्ट को समझिए, इसके परिणाम प्रतिफल को समझिए। जब भी हम सांसों को अंदर रोक देते हैं, कुंभक करते हैं, मन वर्तमान में आ जाता है, क्योंकि मन के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मन के ऊपर चाप दबाव पड़ रहा है। तो मन के ऊपर जेहेतु शरीर के ऊपर जैसे दबाव पड़ रहा है, शरीर को जब पीड़ा हो रहा है, मन वर्तमान में आ जाता है। ये मन की प्रकृति है, ये मन के स्वभाव है। मन ना भविष्य में जाके कल्पना करता है, ना भूतकाल में खोकर कोई विचार करता है, मन वर्तमान में आ जाता है। तो प्राणायाम को जब हम बारंबार करेंगे, बारंबार जब हम कुंभक करेंगे, कुंभक के माध्यम से शरीर के ऊपर चाप आ रहा है, शरीर प्रेशराइज हो रहा है। शरीर प्रेशराइज होते समय मन भी वर्तमान की स्थिति में आ जाता है, मन में स्थिरता आता है। मन धीरे धीरे विचारों के जाल से, विचारों के वेग से शांत होता है, स्थिर होता है, जिसके माध्यम से मन आसानी से धारणा कर पाएगा। ये जो प्राणायाम विधि है, ये आगामी धारणा में, ध्यान होने की उस अवस्था में, उस साधना में हमें सहायता करेगा। ठीक है जी, आशा करता हूँ इस विधि को आप समझ पाए होंगे। तो ध्यान से करिएगा। सांसों को जब अंदर रोकते हैं, उसे कुंभक करते समय जितना समय रोक पाएंगे उतना ही समय रोकिएगा, उससे अधिक नहीं। अधिक प्रेशराइज करने के प्रयत्न मत करिएगा। अगर आपको अस्थमा है, दमा है, तो प्राणायाम मत करिएगा। आई रिपीट अगेन, अगर आपको अस्थमा है, दमा है, कोई हार्ट डिसीजेस है, कोई ब्रेन रिलेटेड कोई डिसीजेस है, आप प्राणायाम मत करिएगा। ठीक है जी। आप अगर स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तो प्राणायाम को कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से मन शांत होगा। जो अस्थिर मन, चंचल हो रहा है, ये एक साधना है, मन को नियंत्रण करने की एक विधि है। इसके प्रभाव, इसके परिणाम को आप बहुत अनुभव कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हर दिन आप प्राणायाम करेंगे, आप देखेंगे मन में एक ठहराव आएगा, एक सुकून आएगा, मन में एक ना स्थिरता आएगा, उससे आप अनुभव कर सकते हैं। मन शांत होगा, विवेक जागृत होगा, क्रोध नियंत्रित होगा। ठीक है जी। आपका इंद्रियां आपके नियंत्रण में होंगे। कई सारे बेनिफिट्स है, इसे करिए। प्राणायाम के इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। आगामी साधना में हम प्रत्याहार को गहराई से चर्चा करके समझेंगे, उससे आचरण करेंगे, ईश्वर प्राप्ति करने की इस यात्रा में अग्रसर होएंगे। ओम शांतिर्भवतु।